हेलो स्टूडेंट्स, सिंगल मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th की अप्लाइड मैथ्स राइटर ML अग्रवाल इनकी एक्सरसाइज है 7.6 का क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इससे पहली वीडियो में कराया है, आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। देखो, सेकंड पार्ट भी हमारे पास सेम है। क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट में भी? न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है? देखते हैं डिवाइड करें कैसे करेंगे। x² - 5x + 6 x² + 1। अब यहाँ देखो x² है, मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए, x² चाहिए। मैं इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे यहाँ पर क्या मिल जाए, x² मिल जाए। ये x² है, यहाँ पर भी x² है। तो एक काम करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई आप x² के साथ करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, x²। 1 का मल्टीप्लाई -5x से करेंगे, -5x। 1 इज मल्टीप्लाई बाय 6, 1 का मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे, 6 आ गया। प्लस साइन कन्वर्ट हो गया हमारा माइनस में, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में, एंड प्लस माइनस में। क्लियर हो रहा है सबको? अब देखो ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखो ये माइनस का साइन नहीं है, इसके साथ हमारा कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। 5x + 1 - 6 कितना हो गया मेरे पास, -5। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा ये। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे। इस तरह से जाता है ये। देखो 1 ये आ गया हमारे पास। अब ये कहाँ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर में, x² - 5x + 6। और रिमाइंडर कहाँ चला जाएगा हमारा, न्यूमरेटर में, 5x - 5। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनके बिटवीन हम प्लस का साइन लिख सकते हैं। 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6। क्लियर हो रहा है? I = इंटीग्रेशन का यह साइन यूज कर लो, dx। यहाँ से 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन, और 5 कॉमन आने पर रहेगा x - 1 अपॉन x² - 5x + 6 इंटू dx। अब आप लोग बताओ जरा क्या होगा हमारे पास, कैसे सॉल्व करें मैं इसको। हमारे पास डिनोमिनेटर है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर के क्या कर लें हम, फैक्टर्स कर लेते हैं। नाउ x² - 5x + 6 कैसे करेंगे फैक्टर्स, मिडिल टर्म स्प्लिट से, 6 1 जा 6, और मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ, 2 + 3। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x² - 2x - 3x + 6। x कॉमन आ गया, x - 2, -3 कॉमन है, x - 2। हमारे फैक्टर्स आ गए x - 3 इंटू x - 2। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में x² - 5x + 6, इसके लिए क्या लिखूंगी, x - 3 इंटू x - 2। आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? I = इंटीग्रेशन dx + 5x - 1, और हमारे फैक्टर्स आ गए थे x - 3 इंटू x - 2 dx। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। नाउ टेकिंग x - 1 अपॉन x - 3 इंटू x - 2। कैसे होगा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व, a अपॉन x - 3 प्लस b अपॉन x - 2। क्लियर हो रहा है सभी को? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास x - 3 इंटू x - 2। ओके, x - 3 x - 3 कैंसिल आउट हो गया, a इंटू x - 2, x - 2 x - 2 कैंसिल आउट हो गया। b का मल्टीप्लाई हो गया हमारा x - 3 से। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम है, x - 1 अपॉन x - 3 इंटू x - 2। आ रहा है सभी को समझ में? ये क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर क्या हो गया,
कैंसिल हो गया। x माइनस 1 इक्वल टू ए x माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी बताओ। बी का टर्म 0 करना है, मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दूँ कि मेरा बी का टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। 3 रख दें, 3 माइनस 3 0, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देंगे। 3 माइनस 1 इक्वल टू ए, और यहाँ पर भी हमारे पास कितना हो गया ये 3 माइनस 2 प्लस बी 3 माइनस 3, 3 माइनस 1 2 इक्वल टू ए प्लस कितना हो गया 0। मेरे पास वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई मेरे पास, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू 2 आ गई है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो ठीक है, a इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या रखें, क्या पुट करें, पुटिंग। अब मुझे क्या 0 कराना, a की वैल्यू आ गई है। अब मुझे किसको 0 कराना, a को 0 करा देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ कि मेरी b की वैल्यू आ जाए। x माइनस 2 है, x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2 पुट करेंगे। क्लियर हो रहा है, x की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो देख लेते हैं हम x की वैल्यू 2 पुट करके। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ए 2 माइनस 2 प्लस बी 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 1 हो गया, 0 माइनस बी, और हमारे पास b इज इक्वल टू बी की वैल्यू आ गई है -1। क्लियर हो रहा है, बताइए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ देखो i इक्वल टू, अब ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx क्या हो गया x इक्वल टू, सॉरी ये प्लस का साइन है, हमारा क्या आएगा प्लस, और क्या है 5। अब इस पोर्शन को मैंने किसके इक्वल लिखा है, इसके इक्वल लिखा है। मैं क्या करा सकती हूँ, इंटीग्रेशन a की वैल्यू मेरी 2 है, 2 अपॉन x माइनस 3 dx, एंड b की वैल्यू मेरे पास -1, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx इक्वल टू x प्लस, अब देखो 5 2 जा कितना हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5 2 जा 10, 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 3 यानी कि कितना हो गया log x माइनस 3। आ रहा है इतना समझ में। प्लस माइनस क्या होंगे, -5, और ये हो गया हमारे पास log x माइनस 2। क्लियर है, 1 अपॉन टी होगा log t, और कांस्टेंट ऐड कर देंगे, c हमने ऐड कर दिया। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन का हमने सेकंड पार्ट ही सॉल्व किया है, और थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।